हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं DXF फाइल क्या है और PDF फाइल को DXF फाइल कब, क्यों, कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं DXF फाइल बनाने की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। तो मैंने यह बात अपने कुछ दिन पहले अपलोड किए गए वीडियो पे बता चुका हूँ। जब उस वीडियो पे मैंने बताया था PDF फाइल को PDF फाइल कैसे बनाते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वह इस विषय पर है कि PDF फाइल को DXF फाइल कब, क्यों, कैसे बनाते हैं। तो गाइस, DXF फाइल बनाने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब बायर हमसे एक्सप्रेसली कहता है कि हमें पैटर्न की DXF फाइल चाहिए। तब हम PDF पैटर्न की फ़ाइल को DXF फाइल बनाते हैं और मेल वगैरह करते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर DXF फाइल बायर मांगता क्यों है। तो गाइस, बायर इसलिए DXF फाइल मांगता है ताकि वह हमारे बनाए उस पैटर्न को कोई और कैड सॉफ्टवेयर में ओपन करके देखा या करेक्शन किया जा सके। इसलिए बायर DXF फाइल मांगता है, क्योंकि जब हम OP-TeX सॉफ्टवेयर पे कोई पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न फाइल को बिना डाटा एक्सचेंज किए बगैर सेव कर देते हैं तो वह फाइल सिर्फ वही सॉफ्टवेयर पे ओपन होती है जिस सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। इसलिए कोई और कैड सॉफ्टवेयर पे उस फाइल को खोलने के लिए हमें DXF फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने पीछे अपलोड किए गए वीडियो पे बताया था, PDF फाइल बन जाने के बाद किसी भी सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं। उस पर PDF व्यूअर बस होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई करेक्शन चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन DXF फाइल बन जाने के बाद आप कोई और पैटर्न बनाने वाले सॉफ्टवेयर पे ओपन करके उसमें कोई बदलाव भी कर सकते हैं। तो यह मैंने बता दिया कि DXF फाइल बनाने की ज़रूरत कब, क्यों पड़ती है, लेकिन यह नहीं बताया DXF फाइल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पैंट की पैटर्न फाइल सेव है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यह मैंने फाइल को डबल क्लिक किया और यह थोड़ा सा समय लिया और ओपन हो गया। तो अब आप देख सकते हैं यह फाइल पूरी तरह से ओपन हो गई है। अब हमें इसे DXF फाइल में कन्वर्ट करना है। तो यह मैंने फाइल पर अपना माउस लेकर गया। उसके बाद एक लंबी विंडो ओपन हो गई है। इसके बाद ऊपर से 9th नंबर पे डाटा एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है, उस पर अपना माउस लेकर जाना है। उसके बाद उसके साइड पे एक और विंडो ओपन हो गई है। इसमें कुछ ऑप्शन है, जैसे कि एक है इंपोर्ट, एक है एक्सपोर्ट। यही दो ऑप्शन है जो DXF फाइल बनाते हैं और DXF फाइल को खोलते हैं। तो पहले हम DXF फाइल बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा कि DXF फाइल को खोलना कैसे है। तो यह मैंने एक्सपोर्ट ऑप्शन चुन लिया है और ओके कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट की विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन है, लेकिन हम DXF फाइल को बनाने में ज़्यादा जो अहम ऑप्शन है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। बाकी आप जब DXF फाइल बनाना सीख जाएंगे तो यह छोटी मोटी सेटिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ब्राउज़र लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी वह फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पैटर्न फाइल को DXF फाइल बनाना है। लेकिन मैंने डायरेक्ट पैटर्न फाइल को क्लिक करके ओपन कर लिया था, इसलिए मुझे ब्राउज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके राइट साइड फॉर्मेट लिखा हुआ है, यानी आपको जो फाइल बनानी है वह किस फॉर्मेट में बनानी है वह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर कई प्रकार के फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और लेटेस्ट फॉर्मेट है वह DXF फॉर्मेट ही है। अगर फिर भी आपका कैड सॉफ्टवेयर DXF फॉर्मेट के अलावा कोई और फॉर्मेट को सपोर्ट करने में ज़्यादा सक्षम है तो यहाँ से आप वह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ DXF फाइल बनाना सीखना है, इसलिए हम DXF फाइल बनाने पे ही फोकस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर स्केल फैक्टर की कुछ सेटिंग है, जैसे कि लेयर, टेबल, डिक्शनरी और सेटअप। यानी यहाँ से हम फाइल बनाने की सेटिंग को और भी अपने मन मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन यह सब बेसिक सेटिंग अपने आप ही सेट होती है। यहाँ पर शुरुआत में छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, लेकिन जब आप DXF फाइल बनाना सीख जाएं तभी आप इस पर दिमाग लगाना शुरू करें। मेरी समझ में यह ज़्यादा अच्छा होगा। इस सेटिंग से रिलेटेड अगर मुझे लगेगा वीडियो बनाना ठीक है तो मैं वह भी अपने आने वाले टाइम पे बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो यह मैंने ओके कर दिया और यह फाइल हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव हो गई है। तो अब आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही है DXF फाइल।
अब आप इसे जिस काम के लिए कन्वर्ट किया था उस काम पे ले सकते हैं। हमने DXF फाइल बनाना सीख लिया है। अब हम सीखते हैं DXF फाइल को ओपन कैसे करना है, क्योंकि अगर PDF फाइल है तो डबल क्लिक करते हैं और पैटर्न फाइल ओपन हो जाती है, लेकिन अगर DXF फाइल है तो उसे खोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब इस फाइल को हम इसी सॉफ्टवेयर पे ओपन करने वाले हैं। तो पहले हमें अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ दूर तक वही स्टेप फॉलो करना है जो हमने DXF फाइल बनाने में किया था। तो यह मैंने यहाँ फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही वह लंबी विंडो ओपन हो गई है। फिर आपको वही डाटा एक्सचेंज के ऑप्शन पे माउस लेकर आना है। तो यह मैंने अपना माउस डाटा एक्सचेंज पे लाया और फिर वही डाटा एक्सचेंज की विंडो ओपन हुई, लेकिन इस बार एक्सपोर्ट ऑप्शन नहीं बल्कि इंपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वैसे भी आप देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन ऑन नहीं है, क्योंकि टेबल हमारी एकदम खाली है इसलिए। तो यह मैंने इंपोर्ट ऑप्शन चुन लिया है। इसके बाद यह एक बड़ी सी विंडो ओपन हो गई है। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे ब्राउज करना है और जहाँ पर भी आपकी DXF फाइल है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरी DXF फाइल डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव है, तो यह मैं उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक और विंडो ओपन हो गई है, इसे थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है वर्किंग यूनिट और एक है फाइल फॉर्मेट। तो वर्किंग यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट है, तो यह पैटर्न फाइल सेंटीमीटर यूनिट में खुलेगी। आप चाहें तो यहाँ से अदर यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और ये रहे फॉर्मेट के ढेर सारे ऑप्शन, आप यहाँ से कोई और फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि यह किस सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट है तो यहाँ से वह भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया DXF फाइल लेटेस्ट है, इस पे सभी तरह के फॉर्मेट ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई फ़ाइल ओपन नहीं होती है तो यहाँ दिए गए अलग अलग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह मैं सब ऐसे ही छोड़ता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यह मैंने ओके कर दिया है और DXF फाइल ओपन हो गई है। आई होप आप यह सारा प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो पे नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।